स्वर्गीय देशराज नंबरदार जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कृष्णिंदु की इस पावन धरा पर हमारे बीच में मौजूद पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, संगठन के सचिव खादी बोर्ड के चेयरमैन मास्टर राजेंद्र लेताड़ी जी, मेरे विधानसभा में साथी अमरजीत ढांडा जी, पूर्व विधायक रामकुमार कटवाल जी, पृथ्वी नंबरदार जी, हरियाणा सीड कॉरपोरेशन के चेयरमैन भाई सुमित राणा जी, जिला परिषद जींद के चेयरमैन भाई कुलदीप राणा जी, रंधावा जी, कैथल के हमारे चेयरमैन भाई दीप जी, हमारे बीच में मौजूद रामेश ठाकुर जी, आपके इस हर वर्ष के कार्यक्रम के आयोजक करता, आपके सुख दुख के साथी, हमारे हल्का के अध्यक्ष छोटे भाई विश्वीर जी, यहाँ पर मौजूद जगदीश याग जी, भाई दोला जी, तमाम गणमान्य व्यक्तिगण, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, मैं पहले तो आप सबका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि हर वर्ष जिस प्रकार से आप एकत्रित होकर स्वर्गीय देशराज नंबरदार जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करते, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज मेरे लिए ये और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी बड़ा कि हमने पीछे नंबरदार जी के नाम पर एक डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा करी और मैं युवा की टीम को बधाई दूंगा कि जिला युवा इकाई ने उस घोषणा को समय पे पूरा नहीं किया। आज मैं मेरी माताओं बहनों से कहूंगा, घर जाओगी तो साइड में ही वो लाइब्रेरी पूरी तौर पर बनाने का काम किया, इसलिए युवा साथियों को पहले बधाई दूंगा। और आज का दिन ऐतिहासिक भी है। देश का बजट आया और उस बजट के अंदर पहली 5 घोषणाओं में कोई घोषणा करी तो भारत सरकार ने, वित्त मंत्री ने ये करी कि अब हर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। तो हमारे लिए तो सौभाग्य है, जो पौधा हमने लगाना शुरू किया था नरवाना से, उचाना से, आज वो पेड़ का स्वरूप ले गया और अब तो देश के लाखों गांव के अंदर इस तरह की डिजिटल लाइब्रेरी गांव के बच्चों के विकास और सुधार और शिक्षा के नए उजाले के अंदर योगदान देने का काम करेगी। अनेक चीजें ऐसी है, चाहे तालाबों के सौंदर्यीकरण की बात, 1 साल पहले हमने एक कदम उठाया था कि गांव के तालाबों को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि मनरेगा के तहत 10 सालों से जोड़ के अंदर किनारियां खोदी जा रही थी और सफाई होती नहीं थी क्योंकि चिकनी मिट्टी बढ़ जाती थी। हमने 800 करोड़ रुपए पिछले साल के बजट में रखे और 800 करोड़ का मतलब है कि प्रदेश के अंदर 6000 तालाबों को हमने दोबारा खुदाई करवाई, मिट्टी निकाली, उसके बर्फ बनाए और उसका सुधारीकरण किया। और उसके अंदर शायद एक तालाब तो कृष्णिंदु का भी, मगर 3 तालाबों की और मेरे को लिख के दे दी। ये और कह जाता हो 14,000 तालाब हमारे प्रदेश के अंदर, 6,000 पहले साल में थे, 8,000 1 अप्रैल से खुदाई शुरू हो जाएगी। आपके सभी प्रदेश के 14,000 कुछ तालाबों का सौंदर्यीकरण भी होगा।
रिटेनिंग वॉल जहां जरूरत है वो मैं एसडीएम साहब को कहूंगा कि तुरंत अधिकारियों की जिम्मेवारी लगाकर रिटेनिंग वॉल जिस जिस तरफ सड़क बनती है, किसी का मकान आता है, उसका एस्टीमेट भी बढ़वाने का काम करेगी। लोगों के निवास को या सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को इससे कोई नुकसान ना हो। जहां एक नई डिमांड आ रही है वो आ रही है आईटीआई की। आज आईटीआई हमारे उचाना के परली और है खुर्द में, और उसका लाभ मिल रहा है। वहां हमने होंडा से 30 लाख रुपए लगा के एक ट्रेड शुरू कराया मोटरसाइकिल रिपेयर का, और उससे बच्चों को लाभ मिला। ऐसे ही प्रदेश के अलग अलग आईटीआईज को हम दिन प्रतिदिन कैसे और आज की तकनीक के साथ जोड़ा जाए, उसके ऊपर जोड़ने का काम भी कर रहे हैं और युवा को प्रोत्साहन भी दे रहे हैं कि नए ट्रेड्स की ओर जाए। कंप्यूटर वालों ने अब खुद थोक में कर रखा है। पर आज के दिन डिमांड है ई कॉमर्स आने से। आज तो गांव में भी अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से सामान आ जाता है, नहीं आता, और मोटरसाइकिल पे धरंटा मारता हुआ सुबह दे जाता है। उसकी पैकिंग करने का काम भी बहुत बड़ी डिमांड में। ये जो हमारे बिजली की छोटी तारें नहीं, बड़ी बड़ी 11,000 वोल्ट की तारें जाती है, इसको बांधने वाले को 1.25 लाख रुपया महीने का मिलता है। मगर कहाँ इसका कोर्स होता है? केवल मात्र बंगाल में, और बंगाल के साथ साथ उड़ीसा के अंदर। अपने प्रदेश में कोर्स ही नहीं। तो इस बार हम ये प्रयास करेंगे कि जो गांव आईटीआई के लिए जमीन जल्द से जल्द दे सकता है, उसके अंदर इस तरह के नए कोर्सेज की शुरुआत करेंगे। और मैं तो कृषिंदु से कहूंगा, डिमांड भी रखी हुई है, ग्राम सभा का प्रस्ताव भी जल्दी से जल्दी देने का काम करे कि फिर सरकार अगले बजट में उस प्रस्ताव को आगे ले जाने का काम करे। जो एक मांग जिंदाबाद 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 पानी की समस्या थी, अभी हमने पीछे 10 करोड़ की लागत से हमारे जो 4 गांव रूपन मिशन में आ रखे हैं, उसके अंदर तो पानी की व्यवस्था को सुधारने का काम अलॉट कर दिया। मगर 28 गांव ऐसे हमारे हैं, और खास तौर पर ये रोड के इस तरफ की बेल्ट जितनी है, जिसको भाखड़ा का पानी नहीं मिलता, और उस कारण डिगिया भी 14-14 दिन पानी नहीं आता और सूख जाती है। वो हमारा वीर योद्धा खड़ा होगा जो कह रहा था पानी में डुबकी मारने जैसा पानी पिला दियो। इसके लिए प्रोजेक्ट बना लिया है, और अगले बजट के अंदर हम इसको मंजूरी भी दे देंगे कि तमाम जितने गांव हैं, करसून हो, कालता हो, नगूरा से लेके और जितने ये इधर वाले गांव हैं, इनके लिए डेडिकेटेड 3 नए हम मौके देंगे, जो सिर्फ पीने के पानी की किल्लत भाखड़ा से, वो बरवाड़ा ब्रांच से आएंगे 2 तो, और 1 नरवाड़ा हेड से आएंगे, जिससे हमारे प्रत्येक गांव में जो हमारा सपना है हर घर नल का और जल का, उसके तहत हम सारे के सारे गांव को पीने के पानी की सुविधा पहुंचाने का काम करेंगे। एक हमारे शमशान घाट की इनने मांग रखी है, ये तो शिवधाम शनिधाम योजना के अंदर है। मैं सरपंच को ही कहूंगा तुरंत इसको ग्राम दर्शन पोर्टल पे डलवाकर इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भिजवाए। इसमें तो पैसा भी हमारे पास पड़ा है, जिसमें गांव में शेड, 4 दीवारी, बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी और शमशान घाट तक के रास्ते की व्यवस्था की बात। जहां एक मांग इनने करी है मंडी की। अब मंडी तो उचाना में बहुत बड़ी है, मगर किसान को सुविधा होती है अगर परचेज सेंटर गांव में खुल जाए। मैं ये वादा करता हूं, जैसे गांव रेजोल्यूशन पारित कर देने का काम करेगा, आपके यहाँ परचेज सेंटर आगामी खरीद के लिए
शेड लगवाकर हम बनवा देंगे, जिससे मंडी जैसी व्यवस्था गांव के अंदर हो पाए। आ रहा हूं, अभी तो तुमने 17 चीजें लिखी है, 4 बोली है। काले को ये रखे भी 8-9 हाँ करके चला जाएगा। कोनी करू कर सिंधु, मेरा गांव तेरे से पहले है। अब पानी की है बरसोड़ा से जोड़ दो, जोड़ दो नहीं जोड़ दो। अब दिक्कत ये आती है, पीछे भी इस पे रिपोर्ट बनवाई थी। अब इसका एक ही तरीका है पानी लाने का खेती के लिए, वो है फिर पाइपलाइन से, क्योंकि हमें पानी को 20 फुट लिफ्ट करना पड़ेगा। अब इसमें सारे गांव जितने हैं वो सहमति लिख के दे दोगे कि इसके अंदर पाइपलाइन से प्रोजेक्ट बनाकर पानी लाया जाए, तो कितने का हो, 50 करोड़ का हो, 100 करोड़ का, मंजूरी में दिलवाने का काम हो। क्योंकि पाइपलाइन का नाम सुनते जिनके खेत डोल पे लगते हैं माइनर के, वो कहते हैं हमारे तो ट्यूबवेल सूख जाएगा। अब इसके ऊपर तो तुम्हें मिलके सबको, गांव वालों को प्रयास करना पड़ेगा। मंजूरी और फंड दिलवाने का काम मेरा है, क्योंकि मेरे को भी पता है इस पूरे इलाके में भी एक फायदा तो हो गया, जो हमारी बरसोड़ा माइनर आती थी वो 0 से 156 बुर्जी तक सारी की सारी 57 करोड़ की लागत से नई बनी है, रिपेयर होगी, जिससे अब पानी की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई। मगर जो दूसरा हम पानी की व्यवस्था का तरीका सोच रहे, वो जब ही व्यवस्थित हो पाएगा जब हम पाइपलाइन से पंपिंग कर 20 फुट ऊंचाई पे पानी को ला सके। और इसके अंदर सबसे पहले बीच में आने वाले सारे गांव की सहमति और मंजूरी की जरूरत है। जहां हमारे यहाँ स्टेडियम के अंदर खेल नर्सरी की बात है, मैं एक चीज सारे हल्के के साथी भी बैठे हैं, निवेदन के साथ कहता हूं, कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसमें हमारी बच्चियों ने सर्कल कबड्डी में रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया, देश और दुनिया के अंदर अलग अलग जगह जाके नाम रोशन करने का काम किया। एक खेल उसके मिलता जुलता है, और उसके अंदर हरियाणा के बच्चों ने पिछले 3 नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है, वो है रग्बी। कोई ज्यादा अंतर नहीं है रग्बी के अंदर और कबड्डी के अंदर। अगर मौका मिले देख लेना, कबड्डी में एक दूसरे को जैसे घेरते कैंची मारते, बस उसमें थोड़ी कैंची कंधों से ज्यादा मारते। मगर अगर हम चाहें तो आने वाले समय में नर्सरी, अगर आप चाहते हो कृषिंदु में खोले तो कृषिंदु ही नहीं, तुम गांव में जमीन देने की तैयारी करो, मैं साई की रग्बी की नर्सरी, देश के जहां प्लेयर तैयार होंगे जैसे हम देखते हैं, वो कृषिंदु में लाने का काम करो। मगर इसमें बच्चों की सहमति भी जरूरी है। आज सोनीपत में एक फौजी रिटायर्ड था, उसने कबड्डी के सोनीपत के 25 गांव से 25 बच्चे उठाए, और आज देश की टीम में 9 बच्चे उस एक एकेडमी के खेल के आते हैं, क्योंकि सिर्फ उसने कबड्डी वाले बच्चों को रग्बी खेलना सिखा दी। और फिर तो हमें कोचेज लाने हो और व्यवस्था करनी हो, वो भी सारी साथ की साथ हम कर देंगे। और उससे ये गारंटी मैं कह सकता हूं, 2 साल बाद इंडियन टीम अगर ओलंपिक्स में जाएगी रग्बी की, 2 साल की प्रैक्टिस में छोरे छोरी अगर हम तैयार कर देंगे तो हमारे गांव के भी 1 से 2 बच्चों को वहां जगह जरूर मिले। पर मुमकिन जब ही है जब पहले सोच के कि क्या हम प्राथमिक नर्सरी चाहते हैं, मेरे को समय अनुसार बता दो। स्टेट की नर्सरी की मंजूरी अगले 15 दिन में भिजवा दूंगा, और साई की एकेडमी का प्रपोजल जैसे जमीन मिलते ही एसडीएम मेरे को प्रपोजल दे देगा,
केंद्र जाके मेरे को मंजूर करा के लानी पड़े। हरियाणा की नहीं, देश की पहली रग्बी नर्सरी अगर मंजूर होगी तो करसिंधु में करा कर लानी। जहां कन्या स्कूल की बात है, फिर वो गुरुकुल वाले प्रधान करेगा हमारा। अब सारे एडमिशन तो प्रधान गुरुकुल में ले गया, स्कूल कर रखा है खाली। आज 500 बच्चे पूरे कर दो, अपग्रेड कराने का काम मेरा। 490। अब ये खुद काला बोल रहे 490। अब 10 एडमिशन तो करा दोगे, हाथ ठा के बता दो कराओगे नहीं ठहराव करोगे। वैसे एक चीज है, मैं माताओं बहनों को कहूंगा भी आपकी जिम्मेवारी है, 500 प्लस करा दो। स्कूल को 12वीं तक कराने की जिम्मेवारी मेरी, मैं करवा के ले आऊं। करा दोगी सारी? और क्या रह गया भाई? सोसाइटी रहेगी जी, हाथ बीच की सोसाइटी। अब कहाँ गई? है नहीं जी, जाना है। पड़ोस में